साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका नाम इंद्रायण, कोडतुम्बा या तुम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है, थार के रेगिस्तान में। इसके अलावा अरब देशों में भी ये प्राकृतिक रूप से उग जाता है, अफ्रीकी देशों में भी पाया जाता है। ये फल है इसका जो तरबूज के आकार का होता है। अंग्रेजी में इसे बीटर एप्पल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको दो हिस्सों में काटा जा रहा है। ये सुखाने के लिए काटा जा रहा है। इसका ये व्यावसायिक उत्पादन है। ये मुख्य रूप से खेतों से लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में इसको बेच देते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम होता है, 2-3 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। और इससे जो काटा जा रहा है, इसे सूखा करके इसके बीज है वो निकाले जाएंगे और बीज है उसका तेल निकाला जाता है। ये देख रहे हैं आप, पहले हरे रंग का होता है, बाद में ये पक करके पीले रंग में तब्दील हो जाता है। अगर मैं बात करूं, ये मुख्य रूप से पेट के रोगों में, हाजमे के लिए है वो काम में लिया जाता है। इसका जो गुदा है ना, जो इसका जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीजों को छोड़ करके जो भी इसका भाग होता है उसका पीस करके उदर रोगों के लिए दवाई बनाई जाती है। इसकी जो जड़ होती है उसको शुगर या पीलिया रोग में भी लोग काम में लेते हैं। बरसात के मौसम में इसकी बेल है वो उग जाती है, या जो पुरानी जो बेल होती है वो हरी हो जाती है। और अगस्त से लेकर के जनवरी तक इसमें खूब सारे फल आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इसको देखिए यहाँ पर तोड़ करके इसको सुखाया गया है। सुखाया इसीलिए गया है ताकि इसके बीज निकाल सके। इसको इकट्ठा सिर्फ बीजों के लिए किया गया है, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ इसका भाग है ये बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाता है। सूखा हुआ इसका जो हिस्सा है, देखिए ऐसे सूख करके हिस्सा तैयार हो जाता है। देखिए ये इसके बीज। मैं बात कर रहा था जो इसकी मात्रा है जो दवा की है, जो ये सूखा हुआ बीजों को छोड़ करके भाग होता है, इसमें काला नमक वगैरह अजवाइन मिला करके पीस करके तैयार करते हैं, उसकी मात्रा बहुत ही कम लेनी चाहिए। कई लोग चम्मच भर के ले लेते हैं, जिससे मैं कहूँ लूज मोशन या दस्त की समस्या वो पैदा हो जाती है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि उसने ज़्यादा मात्रा में ले लिया था तो उसके दस्त के साथ खून भी आना शुरू हो गया था। तो ये जानलेवा भी हो सकता है, एक ज़्यादा मात्रा में ले ले तो जहर भी साबित हो सकता है। मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि ये फल अमृत है या जहर है। तो अगर इसकी मात्रा ज़्यादा ली जाती है तो वो जहर का काम करेगी। जहर का काम इसलिए वो करेगी क्योंकि आपके दस्त लग जाएंगे, आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। तो इसकी मात्रा आपको बहुत ही कम लेनी है, एक गेहूं के दाने के बराबर। या इसमें आपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिला लिए, जैसे काला नमक है, साधारण नमक है या अजवाइन है, तो आप एक चने के आकार की जो गोली है या पाउडर है उसको ले सकते हो। देखिए इसको मशीन से बाद में छोटा किया गया है, इसके बीज आपको स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। तो इसको मशीन क्या करेगी कि जैसे अपने गेहूं से थ्रेसर से निकालते हैं, उसी प्रकार थ्रेसर से ये निकाल लेते हैं। बीज इसके अलग निकल जाते हैं, जो इसका भूसा होता है या जो शेष जो इसके अपशिष्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए एकदम सूखा है। तो इसको मुख्य रूप से बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इसके बीजों को खरीद लेती है और बाद में बीज से तेल वगैरह निकाल करके, जैसे दर्द नाशक के रूप में, या मैं बात करूं कि वो बालों के लिए भी तेल है, मुख्य रूप से इसका बनाया जाता है। काफ़ी गुणकारी होता है बालों के लिए इसका तेल है वो। और बात करते हैं कि मौसम में ये बरसात के दिनों में इसकी जो पुरानी लताएं होती है वो हरी हो जाती है और बाद में अगस्त से लेकर के जनवरी तक इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। तो कई कहते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, आप पहुंचा दो। तो आप जो जंगली एरिया होता है, नहरें होती है या रेलवे की पटरियाँ होती है, उनके आसपास इसकी लताएं हैं वो आपको मिल सकती है। या आप इसके एक बार कहीं से बीज प्राप्त करके भी आप किसी भी क्षेत्र में इसको ग्रो कर सकते हैं। ये आसानी से उग जाता है
और इसका फल होता है वो बहुत कड़वा होता है। आप सोचते होंगे कि मतीरे की जैसे इसकी सब्जियां वगैरह अपने बना सकते हैं, तो ऐसा किसी भी सूरत में है वो संभव नहीं है। काफ़ी कड़वा फल होता है। ये देखिए इसका व्यावसायिक उत्पादन है वो कर रहे हैं मशीन के द्वारा। इसको ये निकाल लेंगे बाद में। ये देखो इसके छोटे छोटे हिस्से हैं वो भूसे के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, और चूर्ण है इसका वो इसी से बनाया जाता है। साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बता देना, और लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको ज़रूर उसका प्रति उत्तर है वो दिया जाएगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका।